अब खबर गुजरात के सूरत से। सूरत में तेज और चुभने वाली हाई एलईडी लाइट लगाने वाले वाहन चालकों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सूरत पुलिस और आरटीओ ने संयुक्त रूप से सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। राष्ट्रीय समाचार की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बड़ी संख्या में वाहन चालक कंपनी फिटेड स्टैंडर्ड लाइट के बजाय ऑफर मार्केट तेज सफेद एलईडी लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सामने से आने वाले चालकों और राहगीरों के लिए गंभीर खतरा बन रही है। आरटीओ पुलिस इंस्पेक्टर अंकित शाह ने बताया कि कंपनी द्वारा तय मानकों के अलावा किसी भी तरह की ऑपरेट आफ्टर मार्केट एलईडी लाइट लगाना कानूनी अपराध है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 के तहत पिछले एक महीने में करीब 250 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 5,000 रुपए का जुर्माना और रोड सेफ्टी के तहत 1,000 रुपए का अतिरिक्त दंड यानी कुल 6,000 रुपए वसूला जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार CMBR नियमों के तहत केवल AIS 009 और AIS 010 मानकों के अनुरूप लाइट ही वैध है। सूरत ट्रैफिक पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि पुलिस कमिश्नर अनूप सिंह गहलोत के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है और बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने या वाहन जब्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवैध एलईडी लाइट तुरंत हटाएं, क्योंकि सुरक्षित सफर की सबसे बड़ी गारंटी नियमों का पालन ही है। आइए देखते हैं कि सूरत से अमित राजपूत की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। शहर की अगर बात की जाए तो सूरत शहर में इस वक्त हम सूरत शहर के वाई जंक्शन पर उपस्थित हैं और सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि सूरत पुलिस के साथ साथ आरटीओ जो विभाग है वो कुछ गाड़ियां चेकिंग करने के लिए यहाँ पर खड़ी है। तो हम सबसे पहले जो आरटीओ के अफसर हैं सबसे पहले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा मामला क्या है, क्योंकि इस बार जो सूरत पुलिस है और आरटीओ दोनों साथ में जुड़ी हुई है। तो सर, इस बार किस तरह की चेकिंग की जा रही है, आरटीओ इसमें किस तरह से बांटता है? ये स्पेसिफिकली ड्राइव जो है वो जो व्हीकल में अनऑथराइज हेडलाइट यूज़ करते हैं, जो कंपनी द्वारा जो लाइट दी हुई जाती है उसको चेंज करके कुछ एलईडी लगाते हैं, कुछ हाई इंटेंसिटी एलईडी लगाते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही हम लोग आज स्पेशल ड्राइव के थ्रू कर रहे हैं। सर, इस ड्राइव की अगर बात की जाए तो क्या कुछ दंड है और आरटीओ इस पर आगे किस तरह से कार्यवाही करेंगे? ऐसे जो वाहनों में अनधिकृत तरीके से हेडलाइट का कुछ चेंज करते हैं तो उसमें मोटर वाहन जो नियम है उसकी तरह 182 की कलम के हिसाब से 5,000 रुपये की दंड की जोगवाई है और 6 महीने तक की कैद की सजा भी हो सकती है। CMBR नियमों के अगर माने तो किस तरह की लाइट्स आप लगा सकते हैं और किस तरह की लाइट नहीं लगा सकते, कितनी कैपेसिटी होती होगी? सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के जो प्रोविजन है उसमें AIS स्टैंडर्ड होता है और AIS 010 स्टैंडर्ड है वो हेडलाइट्स के लिए नियत किए गए हैं। उसके हिसाब से जो कंपनी द्वारा अधिकृत की हुई है वही लाइट आप लगा सकते हैं, उसके अलावा आप लाइट में कोई भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हो। डीलरों की बात की जाए, जो व्हीकल डीलर्स है उनको किस तरह के निर्देश दिए जाते हैं, अगर उनके खिलाफ अगर कोई मामला इस तरह का सामने आता है तो किस तरह से कार्रवाई करते जो व्हीकल डीलर है वो भी कुछ इस तरह से अनधिकृत तरीके से कोई भी लाइट चेंज नहीं कर सकते हैं और अगर ऐसा कोई मामला ध्यान में आता है तो उनका TC जो होता है ट्रेड सर्टिफिकेट वो सस्पेंशन तक की भी कार्यवाही हो सकती है। सर, एक मूल बात करें तो एलईडी लाइट नापने के लिए एक लक्स मीटर का उपयोग होता है, आरटीओ के पास है, और उस लक्स मीटर का उपयोग जो है वो किस तरह किया जाता है? लक्स मीटर का उपयोग लाइट की इंटेंसिटी नापने के लिए होता है, पर वो लैब कंडीशन में ही काम करता है। जो एक्यूरेटली रिजल्ट देता है वो लैब कंडीशन में देता है। तो जब हम रोड पे चेकिंग करते हैं तो उस टाइम पे लक्स मीटर इतना यूजफुल नहीं रहता है, उससे हो सकता है कि परिणाम है वो कुछ अल्टरेशन हो आ सकते हैं, इसलिए उसका लक्स मीटर का उपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है। आपने दंड की जोगवाई की बात की, अगर उसके बावजूद भी जो मोटर व्हीकल है अगर वो अपना रवैया नहीं बदलते हैं, आपने दंड किया फिर से वो लोग वही लाइट लगा के घूमते हैं, तो आगे आरटीओ किस तरह से काम करेगी? आरसी बुक को लेकर, उनके लाइसेंस को लेकर, इसमें क्या कुछ रोल करेगी आरटीओ? अगर इस तरह के दंड कंटिन्यूसली अगर वो वही के व्हीकल में आता है तो उसका आरसी सस्पेंड करने की भी जोगवाई कायदे में है। उस तरह की कार्यवाही भी आगे आरटीओ करेगी। फिलहाल आपने आरटीओ के जो इंस्पेक्टर हैं अंकित शाह, उनको सुना, और हम आने वाले समय में अब जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रैफिक पुलिस के जो अफसर हैं और ट्रैफिक पुलिस इसमें किस तरह से कार्य करेगी। तो जो यहाँ पे ट्रैफिक अफसर मौजूद है, और साथ ही साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस साथ में मिलकर काम कर रही है। तो हमारे साथ यहाँ के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है वो जुड़े हुए हैं। सर, इस तरह एक बार फिर आरटीओ के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, किस तरह से एलईडी लाइट को चेक कर रही है?
हमारे सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम गहलोत सर ने खास एक निर्देश दिया था कि जो वाइट एलईडी लाइट है जिसके फ्लैशिंग और ग्लेयर की वजह से काफ़ी दूसरे जो वाहन चालक है उसको नुकसान होता है, कहीं पर एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसका एक खतरा भी रहता है। इसके आधार पर पुलिस डिपार्टमेंट और आरटीओ विभाग के साथ हमने यहाँ एलईडी जो वाइट लाइट बोलते हैं जो ग्लेयरिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है उसका वाहन चेकिंग रखा गया है। हम लोग इसके आइडेंटिटी के लिए अलग विभाग से अभी स्क्वाडा और अलग कई कंपनी के लोग हैं जो इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ये लाइट अपने हानिकारक है, ऐसे को आइडेंटिफाइड करके उसके खिलाफ सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 82 के मुताबिक कार्यवाही कर रहे हैं और ये लगातार ऐसा वाहन चेकिंग चालू रहेगा और आज आइडेंटिफाइड करके वाई जंक्शन पर ये कार्यवाही चालू। कौन सी एलईडी लाइट और हेडलाइट लीगल है और आने वाले समय में अगर बात की जाए आफ्टर मार्केट एलईडी लाइट जो मिलती है उसके लिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी? हाँ बिल्कुल, जैसे इसमें नॉर्म बना रहता है और इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट भी लेना रहता है। AIO के एक नॉर्म है अभी 9 और 10 चल रहा है, इसके हिसाब से वो लाइट लगाना होता है। उसके लिए काफ़ी सारे मेजर्स होते हैं और आरटीओ के पास इसके आधार पर चेकिंग करने का इंस्ट्रूमेंट भी रहता है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाइड करके इसके हिसाब से जो नियम के हिसाब से जो लगाया होता है उसको ही हम अलाउ करते हैं, वरना आरटीओ के उनके पावर से कि 5,000 तक उसका चालान बना सकते हैं, रसीद दे सकते हैं और जो ऐसी लाइट थे उसको निकाल भी सकते हैं। तो आज हम एक अवेयरनेस कार्यक्रम भी है और साथ साथ में ऐसे जो ग्लेयरिंग लाइट वाले हैं उसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही चालू कर। सर ये एलईडी लाइट चेक करने का एक लक्ष्य मीटर आता है, सूरत ट्रैफिक पुलिस या सूरत पुलिस के पास ये उपलब्ध है? अगर नहीं है तो सूरत पुलिस किस हिसाब से इसे चेक कर रही है एलईडी लाइट? हम ज़्यादातर लाइट का जो भी प्रॉब्लम्स है और वाइट लाइट और ग्लेयर एलईडी वाइट लाइट बोलते हैं उसको हम आरटीओ विभाग के साथ संकल्प में रह के काम करते हैं और नहीं भी होता है तो जो अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके जो तकनीकी जो बेहतर कारीगर है वो एक्सपर्टाइज है उनके साथ में रह के इसको आइडेंटिफाइड करते हैं और लक्स मीटर वगैरह आरटीओ के पास है उसको हम यूज़ करके कार्यवाही कर रहे हैं। सर अगर बात की जाए नियम कानून बनते हैं, पिछले कई वर्षों से सूरत पुलिस, सूरत ट्रैफिक पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ दिन करने के बाद बंद हो जाती है। लेकिन इस एलईडी लाइट की वजह से हादसों में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो क्या सूरत पुलिस दंड के सिवाय उनके जो लाइसेंस है, आरसी बुक है, उस पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी? ऐसा कोई कायदा में प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर दंडात्मक हैवी अगर पेनल्टी आता है तो नेचुरली उसमें फर्क आएगा और अगर कोई इससे हादसा हो जाता है तो बट नेचुरली उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। सर आपने हादसे की बात की, हादसा टालने के लिए सूरत ट्रैफिक पुलिस और सूरत पुलिस किस तरह का अवेयरनेस कार्यक्रम करेगी? 100% अभी हम जो आप देख रहे हैं कि सभी आरटीओ और पुलिस विभाग ऐसे वाहन चालकों को आइडेंटिफाइड करके उसमें साइट पर भी ले जा रहे हैं और उसमें जो हैवी पेनल्टी आती है 5,000 से लेकर 10,000 तक की, इसके लिए हम उसको अवेयर भी करते हैं और इसको सोशल मीडिया पे भी बताते हैं कि भाई ऐसा करने से बहुत दूसरों को तो इफेक्ट होता ही है, आप इग्नोर करेंगे तो दूसरों को जान भी जा सकता है। तो इसके लिए इसका खिलाफ दंडात्मक मीन्स एफआईआर भी हो सकता है, ऐसा करके हम बता रहे हैं। जी बिल्कुल, सूरत आरटीओ के साथ साथ सूरत ट्रैफिक पुलिस इस वक्त कार्यवाही में जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं जब सूरत आरटीओ ने कहा है अगर यदि कार्यवाही की जा रही है, अगर वह कार्यवाही से नहीं मान रहे हैं तो आने वाले समय में उसका आरसी बुक, लाइसेंस, ये सारी चीजें भी सस्पेंड हो जाएंगी और वाहन भी जब्त किए जाएंगे। और दूसरी तरफ लक्स मीटर की बात की जाए, लक्स मीटर उपलब्ध नहीं है। सूरत आरटीओ ने जिस तरह से बताया कि वो एक लेब परीक्षण के तौर पे वो काम आता है, उस वक्त हम उसे यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल जो हम लाइट्स देख रहे हैं वो आफ्टर मार्केट है या उनको कंपनी ने लीगल लगा कर दिए हैं, क्योंकि कंपनी कभी भी ऐसे लाइट एलईडी लाइट्स है वो लीगल लगा कर नहीं देती है। तो ये लोग कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट इन सारी चीजों पर लगवाते हैं एलईडी लाइट। और इस वक्त आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इनके पास लाइट लगी हुई है, लेकिन इन्होंने शो ऑफ करने के लिए नीचे दूसरी एलईडी लाइट लगा कर रखी हुई है। तो यही वो चीजें हैं
जिनका जानलेवा खतरा सामने से आने वाले मोटरों पर पड़ता है और इसकी वजह से कई सारे हादसे भी हैं वो सामने आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर जिस तरह से वाहन व्यवहार निगम ने जिस तरह से कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं और उन्हीं सारी चीजों को लेकर इस वक्त आप देख रहे हैं कि सूरत पुलिस के साथ साथ जो वाहन चालक है, वाहन ड्राइवर है, वह कुछ रजुआत करते भी नजर पड़ रहा है कि हमने हेडलाइट नहीं लगाई है। तो हम उन्हीं से सीधी बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप बताइए, आपने ये हेडलाइट लगाई है, साथ ही साथ में आपने नीचे हेडलाइट लगाई है, उसका कारण क्या रहेगा? ये फॉरेस्ट की गाड़ी है। अच्छा, ये लैंप उड़ गया है, उसके लिए चालू है, लैंप डालना है। लैंप उड़ गया है तो उसके लिए तो और भी सारी एलईडी लाइट्स होती हैं, वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये लाइट्स क्यों? અને આ ગાડી મારી નથી દાદા, ફોરેસ્ટની ગાડી છે લગનમાં જ। जी बिल्कुल, देखिए ये कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट की गाड़ी है जिसकी वजह से उन्होंने ये लाइट लगाई हुई है। तो कोई भी विभाग हो, कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उन्हें इस तरह से एलईडी लाइट्स लगाने की परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उसके जो लोग रहते हैं वो शो ऑफ करने के लिए ये सारी चीजें करते रहते हैं। तो आने वाले समय में सूरत पुलिस और आरटीओ द्वारा आगे क्या कुछ कार्यवाही होगी, इसके लिए भी हमेशा नजर बनाए रखे हैं। कैमरामैन राकेश राजपूत के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत।